नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना वाकई में हैरान कर देने वाली और सोचने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाकई में एक बिल्ली की वजह से पूरे परिवार के साथ इतना भयानक दर्दनाक हादसा हो सकता है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली है। तो आज की कहानी को आप लोग पूरा जरूर देखिए। आखिरकार क्या है इसके पीछे की राज, क्या है सच्चाई, आखिरकार क्या वजह है जो बिल्ली की वजह से उनके परिवार एक पूरी तरह से खत्म हो गया। आखिरकार बिल्ली के पीछे ऐसी क्या वजह, क्या गलती किया था। दरअसल दोस्तों, आज के दुनिया में बिल्ली हो या रास्ता काट दे, या अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर पथ की रास्ता बिल्ली अगर काट दे तो अक्सर लोग रुक जाते हैं, वाहन वाले भी रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बिल्ली ने ही परिवार को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया। वाकई में दोस्तों, आज हैरान करने वाली और सोचने वाली आज की घटना है। दोस्तों, आज की जो घटना की बात करें तो ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संत कबीरदास नगर। संत कबीरदास नगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, इंसान जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के रहता है, जिसका नाम रहता है मुंशी राठौर। मुंशी राठौर का परिवार छोटा मोटा परिवार था। मुंशी राठौर की पत्नी थी और मुंशी राठौर के पिता थे, उनकी माँ थी, और मुंशी राठौर का मात्र 2 पुत्रियां थी, अंजलि और रीता। दोनों की उम्र लगभग बात करें 10 से 12 वर्ष के बीच में थी और रीता की उम्र 15 से 16 वर्ष की। दोनों रिश्ते में बहन ही लगा करता था। मुंशी प्रसाद की दिनचर्या, वो गांव में घूमकर साइकिल पर वो लाई कुरकुरे बेचने का काम करता था, और लाई कुरकुरे वो घर पर ही सप्लाई करता था, जिससे उनको लाई सब खरीदने में कहीं से भी ज्यादा पैसे नहीं लगता था। वो खुद ही बनाता था, खुद ही बेचकर वो दिन भर में 500 से 600 रुपए कमा लेता था। उनका दोस्तों दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता है, और प्रकृति का, भगवान का ऐसा करिश्मा था कि उनके घर में ऐसा मुसीबत आ जाए किसी ने दोस्तों सोचा भी नहीं होगा। मुंशी प्रसाद को छोड़कर बाकी परिवार के जितने भी लोग थे, सभी दोस्तों मौत के घाट उतर जाते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और साथ में दोस्तों घंटा को ऑल दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आज के दुनिया में लोग, हर घर में लोग बिल्ली पालते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या बिल्ली पालने के पीछे की क्या उसका वजह है? क्या बिल्ली से एक तरह से आने वाले फ्यूचर में खतरनाक साबित हो सकता है? किसी ने दोस्तों कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में यह वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, संत कबीरदास नगर का रहने वाला मुंशी राठौर का दोनों बेटी, उनका परिवार काफी अच्छा खासा चल रहा था। मुंशी राठौर के घर में कोई भी फेस्टिवल हो नहीं मना पाते थे, क्योंकि मुंशी राठौर इतना ज्यादा पैसे वो नहीं कमा पाते थे जिनसे उनके घर की हर त्योहार को मना पाए। और इस तरह से उनके गांव में मेला लगती है। मेला लगने के बाद सभी परिवार मेला घूमने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होने की वजह से वो मेला घूमने का प्लान को फेल कर देते हैं। तभी उनकी दोनों बेटी अपने पिता को कहते हैं कि पिताजी, मुझे किसी भी हाल में मुझे मेला घूमना है, क्योंकि मेले में मुझे तरह तरह के जानवर, तरह तरह के खिलौने मुझे पसंद है। और खासकर दोस्तों, उनकी जो छोटी सी लड़की थी रीता, उनको जानवर से काफी लगाव था, काफी प्यार था। उनको घर में अक्सर बिल्ली ही आया करती थी, लेकिन दोस्तों वो बिल्ली पालतू बिल्ली नहीं होने की वजह से रीता को वो बिल्ली लगा नहीं पाती थी, और इस तरह से रीता उस बिल्ली को देखकर काफी हावी हो जाती है। और दिन समय गुजरता जाता है, और एक दिन उसके गांव में मेले लगते हैं। उस मेले में दोनों बहनें काफी जिद करती है, और जिद के बावजूद दोनों बहनें और यहाँ पर मुंशी राठौर सभी परिवार एकजुट होकर मेला घूमने के लिए चले जाते हैं। मेला घूमने के लिए जैसे जाते हैं, तरह तरह की वहां पर चीजें देखते हैं, और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो बिकती है, खिलौने बिकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे चीज है जो उनके बेटियां डिमांड करती है, पिताजी मुझे मेले में मुझे बिल्ली चाहिए, मुझे बिल्ली काफी पसंद है, मेरे घर पर बिल्ली आया करती है, और मुझे एक बिल्ली किसी भी तरह से चाहिए। उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि दोस्तों उनकी बेटी थी जो काफी जिद लड़की थी। वो मुंशी राठौर कुछ भी खाने के लिए उसे कहते थे तो बिल्कुल वो नहीं खा पाती थी, और इस तरह से मुंशी राठौर अपनी बेटी को लेकर काफी तंग आ जाते हैं। और आने वाले समय में उसकी बेटी जैसे ही आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि ये बिल्ली चाहिए तुम्हें, तो उसकी बेटी रीता कहती है पिताजी मुझे ये खिलौने वाले, टॉय वाले बिल्ली मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल ओरिजिनल बिल्ली चाहिए। दरअसल दोस्तों, उस मेले में जानवर का मेला और आदमी का भी मेला लगता था। मुंशी राठौर नहीं चाहते थे कि मेरी बच्ची को कोई भी नुकसान हो, लेकिन उसकी बेटी की जिद के आगे मुंशी राठौर हार जाते हैं। उसके बाद
असली बिल्ली का प्याला उसे खरीद कर दे देते हैं, जिससे यहाँ रीता काफी खुश हो जाती है उस बिल्ली को लेकर। हमेशा वो गोद में उसे चिपकी हुई रहती थी। वो छोटा सा नन्हा सा था और वो काला बिल्ली था। और इस तरह से सभी लोग मेले घूमकर आ जाते हैं और आ जाने के बाद उस दिन रीता उस बिल्ली के साथ खूब खेलती है और खूब उसके साथ समय बिताती है। समय गुजरता जाता है, लगभग कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। वो बिल्ली से रीता का लगाव और रिश्ता काफी एक तरह से दोनों के बीच आकर्षित होने लगता है। उसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं, वो बिल्ली बड़ी हो जाती है, रीता भी बड़ी हो जाती है। रीता कहीं पर भी जाती है वो बिल्ली उसे पीछा नहीं छोड़ती है। वो अगर स्कूल जाती है तो उसके साइकिल के डोलची पे बैठ के वो बिल्ली जाया करती थी। और इस तरह से रीता के बीच उस बिल्ली का इतना ज्यादा रिश्ता गहरा बन गया। दरअसल दोस्तों वो बिल्ली का नाम वो टॉमी रखी थी और उस टॉमी से रीता काफी ज्यादा प्यार करती थी। और इस तरह से रीता अगर कहीं घूमने जाती है, खेतों में जाती है, तो बिल्ली उसे पीछा टॉमी चला जाता है। उसके बाद रीता के साथ उसे नहीं पता रहता है कि बिल्ली वाकई में ऐसा घटना बिल्ली कर सकती है जो परिवार के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी साबित और खतरा बन सकता है। दोस्तों आगे बिल्ली ऐसा काम करती है जिसे उसके परिवार वालों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि वाकई में बिल्ली की वजह से मेरे परिवार को आने वाले समय में मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। रीता जैसे ही बिल्ली को लेकर घूमने के लिए अपने खेतों में जाती है, गार्डन में जाती है, उसकी बिल्ली पीछे जाने लगते हैं। तभी दोस्तों रीता बिल्ली पर ध्यान नहीं दे पाती है। बिल्ली कुछ उस जंगल में एक रस्सी को देख लेती है जिससे वो बिल्ली उनसे लड़ने लगती है और नोचा नोची करने लगती है, जिससे उस रस्सी का विष बिल्ली के शरीर में पूरी तरह से फैल जाता है। और फैल जाने के बाद उसके बाद रीता घर आती है तो वो बिल्ली भी घर आ जाती है। आ जाने के बाद उस दिन रीता के घर में खीर बनती है जिसे किचन में वो बिल्ली और रीता सोती है वहां पर भी बिल्ली, मतलब जहां तहां उसके घर में एक तरह से वो बिल्ली घूमती थी और इधर उधर खेलती थी। और इस तरह से रीता के परिवार वालों ने बिल्कुल भी इस बिल्ली पर ध्यान नहीं देते हैं। सभी लोग टीवी देखने में व्यस्त रहते हैं और दूसरी ओर बिल्ली किचन में जाकर उस खीर को उठा देते हैं। लगभग 8 से 9 बजे सभी परिवार खाने के लिए डिनर लगाते हैं। जैसे ही दोस्तों वो डिनर लगाते हैं, डिनर लगाने के बाद सभी लोग खाते हैं। उसके बाद दोस्तों उस परिवार के लिए आखिरी रास्ता और आखिरी रातें हो चुका था। दरअसल दोस्तों रीता के परिवार वालों, यहाँ पर मुंशी राठौर, सभी लोग मिलकर खीर पूरे काफी चाव से खाते हैं। सभी लोग गप्पे सप्पे लगाते हैं और रात का 10 बज जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही सुबह होता है तो उनके परिवार में, उनके घर में चहल पहल बिल्कुल भी नहीं होता था, न ही शोर शराबा, जिससे पड़ोस के लोग भी काफी ताना मारने लगे। कैसे मुंशी जी है जो उनके परिवार के लोग अभी तक सो रहे हैं, इतना सवेरे तो वो लोग उठ जाते थे। और उसके घर की जो मालकिन थी, यानी कि रीता की दोस्तों जो माँ, जो घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाती थी सुबह सुबह, उस दिन नहीं लगाने की वजह से आसपास के लोगों के ऊपर काफी संदेह होने लगा और काफी लोग अपने आप को सोचने लगे कहीं वो लोग चले तो नहीं गए कहीं घूमने के लिए ट्रिप पे। और इस तरह से कुछ लोग जैसे ही मुंशी राठौर के दरवाजे पे आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद रहता है। उसके बाद कुछ लोग काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार परिवार के अंदर के लोग सो रहे हैं, अभी तक आवाजों देने पर भी किसी ने आवाज नहीं लगा रहे। कुछ लोग ने दोस्तों काफी आवाज लगाते हैं लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आती है। और इस तरह से उसके परिवार में सभी लोगों की दोस्तों मौत हो चुकी होती है। जैसे ही पड़ोस के लोग ने दरवाजे खटखटाते हैं, आवाजें देते हैं, अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद अंदर सभी लोग झांकने की भी कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। और मौके पर कुछ लोग वारदात पर पुलिस को वहां पर बुला लेते हैं। उस घटना स्थल पर पुलिस जैसे ही पहुंचती है तो उस मेन गेट को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जैसे ही घर की छानबीन की जाती है, जैसे ही सभी परिवार के कमरे की तलाशी ली जाती है, तो वहां पर दोस्तों बॉडी की ही पूरी तरह से ढेर लगी हुई थी। लगभग परिवार में सभी लोगों की वहां बॉडी पड़ी हुई थी। रीता की दोनों बहनें, उसके पिता, उसकी माँ, उसके दादा दादी, सभी लोगों की। उस पुलिस वाले ने इस केस को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं और मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा इसके घर में कैसे हो सकता। और इस तरह से दोस्तों इनके परिवार में काफी लोग को देखकर पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी ज्यादा कत्ल कौन कर सकता है। उस घर में पुलिस के सामने ही वो काली बिल्ली उस घर से गुजरती है। जैसे ही गुजरती है तो उसके मुंह में खून लगा हुआ रहता है, उनके बदन में। वो बिल्ली को पुलिस वाले नजर अंदाज हटा देते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस सभी परिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इंतजार करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतजार करते हैं, जैसे रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में दोस्तों ऐसा दिल दहला देने वाला रिपोर्ट आता है जिससे उस पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उन लोगों का संदेह था कि किसी ने, मुजरिम ने इस पर सभी परिवार को कत्ल किया है, अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों वाकई में घटना कुछ और था। जैसे उस रिपोर्ट को पुलिस वाले देखते हैं तो एक जानवर ने सभी परिवार को
इस तरह से हादसा को लेकर अंजाम दिया है। पुलिस वाले काफ़ी सोचने लगते हैं कि आखिरकार जानवर कैसे कर सकता है। कुछ पुलिस वाले सोचते हैं, अपने आप को उस पल को याद करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैंने एक बिल्ली को देखा है, कहीं वो बिल्ली मेरे परिवार का वजह नहीं है। और इस तरह से वो बिल्ली को तलाशने के लिए फिर से मुंशी राठौर के घर पर चले जाते हैं और जाने के बाद उस बिल्ली को अपने हवालों में करते हैं। करने के बाद उस बिल्ली को जांच होती है तो जांच में रिपोर्ट आता है कि वो बिल्ली किसी रस्सी के साथ लड़ाई की थी और उसी का विष बिल्ली के शरीर में फैल जाने से परिवार के घर के खाने को उठाने की वजह से उसके परिवार के साथ इस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। उसके बाद दोस्तों उस पुलिस वालों इस केस को बंद कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को जानवर के साथ इतना भी लगाव नहीं रखना चाहिए। अगर जानवर से इतना ही प्यार है, अगर इतना ही पालना है, तो उसके पिंजरे में रखे या उसे रस्सी लगाकर रखे, ताकि वो इस तरह से हादसा ना हो। अगर वाकई में आप रस्सी लगाकर रखना नहीं चाहते हैं, तो जानवर को भले ही खुला रखना चाहते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि उन परिवार वालों ने अपने किचन को अच्छे से सेफ्टी के साथ, खाने वाली सामग्री को अच्छे से बंद करके नहीं रखने की वजह से आज इतना बड़ा उनके परिवार वालों के साथ हादसा हो गया। वाकई में दोस्तों आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना थी। दोस्तों यहाँ पर क्या रीता को अपने पिता के उस बिल्ली के लिए जिद करना सही था या गलत, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्या उनके परिवार वालों ने बिल्ली पालकर या सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और रीता ने जो अपने पिता की इस तरह से बिल्ली का डिमांड करती है, वाकई में इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो से, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस दोस्तों आज सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं जो काफी सोचने वाली और हैरान कर देने वाली है। आज एक बिल्ली की वजह से उनके परिवार की जो एक नई खुशियां, एक नई जिंदगी आने वाली थी, एक नई तनहा शुरू होने वाली थी, उनके परिवार की बिल्ली की वजह से चुटकियों में दोस्तों खत्म हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।